इतना पार्टी है ही नहीं, तो राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का जरूरत आखिर क्यों पड़ा? इस चीज के ऊपर जरूर हम लोग प्रकाश पाएंगे। हम लोग किसी सत्ता और भत्ता के लिए सिर्फ मधेश के ऊपर हम और हमसे पहले वाले लोग जो ईमानदारी से लड़ रहे थे, वो सिर्फ सत्ता और भत्ता के लिए नहीं लड़े हैं। वर्षों से, एक दशक से अधिक हमने प्रत्यक्ष रूप में एक बहुरूपिया नेता के पीछे चलते रहे। कि मुल्क भर मधेश ने भरोसा किया, मधेश के युवाओं ने भरोसा किया। हजारों युवा जेल जाने से भी नहीं कतराते थे। एक स्वतंत्र मधेश गठबंधन का घोषणा हुआ, जिसके बैनर के तले सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों युवा, हजारों नौजवान, लाखों वीर का समर्थन जनाते हुए जेल में तक गए। मगर जिस तरीके से स्वतंत्र मधेश के मुद्दा को या मधेश की आजादी के जो अभियान चल रहा था, बगैर अपने टीम के अंदर, बगैर गठबंधन के नेताओं के छल के, बगैर ही सहमति के एकात्मक तरीके से उसके नेतृत्व ने छल पूर्वक जाकर समझौता कर लिया। और ये बताया गया कि हम लोग वहां पर भी ऑब्जेक्शन किए थे, क्योंकि तत्कालीन स्वतंत्र मधेश गठबंधन का पश्चिम संयोजक में था और भी साथी जिम्मेदार थे वहां पर। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपके जो वार्ता का तरीका है, ये तरीका गलत है, आप पूरे गठबंधन को नकार के आप अकेले आंदोलन में नहीं थे। जब आंदोलन एक बैनर के तले हो रहा था, तो समझौता भी एक बैनर के तले होना चाहिए। मगर वहां पर एकात्मक तरीके से निर्णय किया गया, जिसका विरोध कुछ क्रांतिकारी साथियों ने किया कि डॉक्टर साहब आप गलत किए हैं। और वहीं से शुरू हुआ। वहां पर फिर भी लोग लालच दिखाया गया, सभी को एक सपना फिर से बांटा गया कि हमने सिर्फ रास्ता बदला है, मधेश का उद्देश्य नहीं बदले हैं। मधेसी जनता को मुक्ति मिलेगी, अधिकार मिलेगी। चलिए अब यहाँ से एक नया यात्रा शुरू किया जाए। बहुत संकटपूर्ण रास्ता था, कठिन रास्ता था, इस पर चलना मुश्किल है। हम लोगों ने उन पर फिर भरोसा किया और फिर से एक बार लाखों युवाओं ने जो है जनता पार्टी का जन्म देकर आगे बढ़ने का प्रण किए। हम लोग एक कसम लिए कि हम लोग इस जनता के, जो पीड़ित जनता है, जो दलदल में फंसी हुई है, और इससे पहले पूर्व तमाम नेताओं ने मधेश का नाम लेकर मधेसी को ठगते रहे, तो हो सकता है जनता पार्टी के बैनर में ही हम लोग जनता को अधिकार दिला दें। पूर्व से पश्चिम का जो मधेश को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है, उस मधेश को एक कर दिया जाए। मगर वहां पर टुकड़ा टुकड़ा को एक करने के बजाय जिन नेताओं ने इतनी बड़ी क्रांति कर जो है खड़ी किया था इस देश के अंदर, जब नेताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया, जनता को जोड़ना शुरू किया, तो वहां पर फिर षड्यंत्र पूर्वक उसी पार्टी से धीरे धीरे करके एक एक नेता को, जो बोलने वाले नेता थे, जो मधेसी जनता के, इस देश के जनता के बारे में बात उठाते थे, जनमत पार्टी के नेतृत्व द्वारा उनको भी साइड किया जा रहा था। कभी किसी को साइड किया जा रहा था, तो कभी किसी को साइड किया जा रहा था। पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज देखेंगे तो चंद चमचा के अलावा, उस क्रांति के टाइम के 2-4 युवा के अलावा उस पार्टी में अब कोई नहीं बचेगा। वहां पर पूंजीपति लोग सिर्फ आ गया है, जो पैसा दिया है, पैसा टिकट बेचकर सुना जाता है। जिस पहाड़ी समुदाय के विरुद्ध में ये लोग गाली दिलाते थे, आज उसी को समानुपातिक संसद बना दिया जाता है। जिस मधेसी पार्टी को कल जिस उपेंद्र यादव जी को डॉक्टर रोड के द्वारा कालिया नाग बोला जाता था, सुगमा साल बोला जाता था, उससे भी ज्यादा हड़बड़ी में आज खुद जाकर वो जो है
इस देश के शासकों के कदम में इन्होंने अपना घुटना टेक दिया, नाक रगड़ रहे हैं सिर्फ एक मंत्रालय के लिए। इसके लिए क्रांति नहीं हुआ था। उस क्रांति को बचाने के लिए और इस देश में शोषित पीड़ित समाज को उठाने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। उसी जरूरत के तहत राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का जन्म दिया गया है, क्योंकि स्वराज ही अब जनमत पार्टी में नहीं रह गया है। स्वराजियों के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए स्वराजियों के लिए ही जनमत पार्टी से अब अलग होकर कहा जाए, या उनसे जितने भी नेता आज अलग गए थे, जितने भी नेता इस मधेश के लिए लड़े हैं, जो आज नेतृत्व में कोई भी पार्टी में जो ईमानदारी से मधेश के लिए लड़ा होगा, मधेसी जनता के लिए लड़ा होगा, वो कोई भी नेता उसको अपने पार्टी में नहीं रखा है, सबको साइड कर दिया है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का जो जन्म दे रहे हैं, उन संपूर्ण क्रांतिकारी, वो चाहे गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेकर आज तक के किसी भी पार्टी से जो बहिष्कृत किए गए हैं, जिनको साइड लगाया गया है, उन सभी क्रांतिकारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है। वो प्लेटफॉर्म होगा राष्ट्रीय स्वराज पार्टी, और राष्ट्रीय स्वराज पार्टी के तहत ही, बैनर के नीचे ही इस देश के अंदर मधेशियों को क्रांति का अधिकार दिलाने का कार्य राष्ट्रीय स्वराज पार्टी करेगी। इसीलिए उसका जन्म दिया गया है। यहाँ पर अधिकतर पश्चिम के साथी लोग हैं, जो पश्चिम नेपाल कहा जाए, पश्चिम मधेश कहा जाए, उनका एक शिकायत शुरू से रहा है कि पूर्व के नेता लोग हम लोग को ठग लेते हैं। ये आप और हम नहीं कह सकते। अगर वो ठग लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे ठगा जाते हैं? आज 2 नंबर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर शहीदों के लिए बलिदान दिवस के अवसर पर विदा दे दिया जाता है, छुट्टी मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है, तो हमारे इस धरती पर चाहे वो जो है बेहतरी कांड हो, वो चाहे भैरवा के अंदर हो, चाहे रूपंदेही के अंदर हो, चाहे कपिल वस्तु के अंदर हो, चाहे भारतीय बर्दिया के अंदर हो, जो शहीद हुए हैं उनका क्या होगा पता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं मधेश का एकीकरण हो, और उस एकीकरण के आधार पर राष्ट्रीय स्वराज पार्टी काम करेगी। हम लोग इस देश के अंदर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू कराने के लिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का जन्म दे रहे हैं। हम लोग जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हो। आज पहाड़ में 20,000 में एक संसद बन जाता है। हमारे प्रदेश के अंदर 1.5 लाख 2 लाख वोटर के बीच में एक संसद बनाया जाता है। ये अब नहीं चलेगा। जितना संख्या में पहाड़ पर होता है, उतने ही संख्या में मधेश में भी निर्वाचन हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी आगे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जनसंख्या 51.4%, यानी 51% से ज्यादा, लगभग 52% जनसंख्या मधेश में रहती है, और 1/3 सीट पहाड़ में रखा जाता है। जब जनसंख्या यहाँ अधिक है तो सीट तो यहाँ अधिक होना चाहिए। हर किस्म के विभेद, वो चाहे नौकरी के अंदर हो, वो चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर हो, इन सभी विभेद के खिलाफ लड़ने के लिए ही, और पश्चिम वाले साथी का अब शिकायत नहीं करें, खुद नेतृत्व लें, और जो विभेद आपके साथ हुआ है, जिसको आप महसूस किए हैं, वो पूरे देश के नागरिक को महसूस न होने दें, उसके लिए खुद आगे बढ़े। हम विभेद नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, और इसीलिए मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और मैं आप सभी से कहूंगा कि हम लोग के साथ जो भी हुआ है, वो चीज किसी और के साथ न हो, इसके लिए हम खुद आगे बढ़ेंगे। ये प्रतिबद्धता आप सभी के बीच हम जनाते हैं। हम कुछ चीज है जो पार्टी हो रहा है, पार्टी गठन हो रहा है, आज पहला घोषणा कार्यक्रम है। हमारा मार्ग शांतिपूर्ण तरीके से होगा। राज्य के अंदर संवैधानिक तरीके से पार्टी को दर्ता किया जाएगा। कोई खून खराबा हम नहीं चाहते हैं, ना हमारे बैनर के तले होगा। किसी भी प्रकार की हिंसा को हम लोग सहन नहीं करेंगे, और हिंसा भी नहीं करेंगे।
ये प्रतिबद्धता इसी जो है सभा हाल से मीडिया के द्वारा राज्य को जनाना चाहता हूँ। हम लोगों ने प्रशासन को भी चिट्ठी दिया है और बहुत जल्द नए साल के साथ दरता भी ये पार्टी हो सकता है उससे पहले ही दरता प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं। अभी विधान निर्माण के क्रम में है, सुझाव सलाह लिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा विधान हो जिसमें हर एक वर्ग को लगे ये मेरा विधान है, ये कोई विधान का विधान नहीं, ये हर एक वर्ग का, दलित भी सोचे, मुस्लिम भी सोचे, थारू को भी लगे, पश्चिम वालों को भी लगे, पूर्व वालों को लगे, उत्तर वालों को भी लगे और दक्षिण वालों को भी लगे कि राष्ट्रीय स्वराज पार्टी ही हमारा विकल्प है। हम इतना बेहतरीन विधान आप सभी के बीच में बहुत जल्द विधान की पेश होगा, विधान घोषणा कार्यक्रम भी होगा, उसमें पूर्ण रूप से सभी को आमंत्रित किया जाएगा और सारा कुछ सभी के सामने रखा जाएगा। कुछ चीज है जो हम आपको पढ़कर भी सुनाना चाहते हैं, जो कुछ गुनागत रूप में लिख कर लाए हैं। राष्ट्रता और समाजवाद के ऊपर आधारित की राजनीति होगा, मधेशवाद पर आधारित राष्ट्रीय राजनीति होगा। इसीलिए हमारे पार्टी के अंदर बैनर में ही सबसे पहले पार्टी के नाम में ही राष्ट्रीय स्वराज का हम लोग बात खुला चुके हैं। पूरे राष्ट्र में हम लोग चाहते हैं यहाँ का जनता को महसूस होना चाहिए ये हमारा ही प्रशासन है, ये हमारा ही देश है, ये हमारा ही पुलिस है। आज अगर किसी मधेसी जनता से पूछो तो भैया पुलिस हमारा ना हो, अदालत हमारा ना हो, प्रशासन हमारा ना हो, ये नहीं चलेगा। जब तक हर एक नागरिक को ये नहीं लगेगा कि ये मेरा ही शासन है, तब तक राष्ट्रीय स्वराज पार्टी लड़ती रहेगी। लोकतंत्र संसार में सर्वत्र स्वीकार शासन व्यवस्था है। संपन्न शक्तिशाली देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में सर्वाधिक कमजोर व्यक्ति सर्वाधिक ताकतवर के तरह समान अवसर पर प्राप्त कर सकता है। सफल राजनीतिक दल जरूरी है। राजनीतिक दल के विचार संगठन के जरिए जनता तक पहुंचना है। संगठन राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण शर्त है। संगठन में आंतरिक लोकतंत्र जरूरी है। लोकतंत्र में आस्था से चलती है। जिस विचारधारा को जनता स्वीकृत करती है उसी की सरकार बनती है। जनता से किए गए समझौता जब टूटता है उसी समय उसका सरकार गिर जाती है, पार्टी समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में विचारधारा नीति तथा कार्यक्रम का विरोध होता है, शत्रुता नहीं होता है, यानी दुश्मनी नहीं होता है। लोकतंत्र में स्वयं में जटिल विषय है। राज्य पुनर्संरचना और भी कठिन विषय है हो जाता है। नेपाल में राज्य के अधिकार असंतुलित है। राज्य के संपूर्ण शासकीय व्यवस्था केंद्रीकृत है। आज यहाँ कोई भी चीज आप कोई यहाँ पर स्थानीय सरकार है, निर्णय करने का अधिकार नहीं है। आज भी लोग नागरिकता के लिए तड़प रहा है। आज भी लोग कल इनका घटना है, इस देश का एक नागरिक संसद भवन के सामने आग लगाकर जान दे देता है। उस अवस्था में इस देश का हालात आ चुका है। इसीलिए गंभीर होने का समय है। नेपाल में राजकीय अधिकार असंतुलित है। हमने पहले भी कहा है, जो है कठिन विषय हो जाता है जब ऐसा राज्य पुनर्संरचना होता है। जो है हम लोग चाहते हैं राज्य पुनर्संरचना हो। आज जिस तरीके से पूरे तराई प्रदेश को, पूरे मधेश को खंड खंड किया गया है, ये मधेश हमको स्वीकार इस तरीके से नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का एक और मुद्दा है जो ठोस मुद्दा है। तो राज्य पुनर्संरचना के द्वारा, वो चाहे जन्म संग्रह के द्वारा हो, पूर्व से पश्चिम तक का मधेश जो एक था, उसके लिए एकीकरण के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। ये कानून निरंकुश है। ऐसे अवस्था में मधेश में ब्रह्म लूट होना स्वाभाविक है। हम मानते हैं मधेश में बिना हम सब के अधिक अधूरे हैं। मधेश में रहने वाले हम सभी लोग के लिए मधेश ही आन बान और सार है। इसके लिए बरसों से लड़ रहे हैं और बरसों तक लड़ने का प्रतिबद्धता भी आप सभी के बीच जताते हैं। समाज आज मधेश स्वयं में विरोध पीड़ित है।
आत्मघात हुआ है। एक दूसरे से हटकर जब जब लोग संगठित हुए हैं वहाँ नीति स्वार्थ हावी हो जाता है, हो गया है। राजनीतिक सियासत निहत्थे जनता और निर्देशित जनता के बीच फंस जाता है। रक्तपात से कोई क्रांति पूरा नहीं होता है। आखिर जनता के मताधिकार से चुने गए लोग राज्य के शासन व्यवस्था तय करती है। निहत्था मधेश के जनता को बहलाकर राज्य व्यवस्था से लड़ाना, भिड़ाना और खुद समझौता कर लेना, ये ज्ञान डॉक्टर सीके राउत का है। ये ज्ञान डॉक्टर सीके राउत का था। कभी कहा हम आपको अलग देश देंगे, कभी कहते हैं अधिकार देंगे, कभी कहते हैं यहाँ का सेना पुलिस देंगे। अरे आपसे कुछ नहीं होना था तो हजारों और लाखों युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद कर दिए? किसी का पढ़ाई छूटा है, किसी का जेल में जान चला गया और 12 वर्ष से आप लड़ाते हम जैसे हजारों युवाओं को आज घर से बेघर लाकर रोड पर छोड़ दिए और अपना एक सीट लेकर संसद में मंत्री बनने के लिए लालायित कहते हैं। आपके जिला के भी सीटों को बेचा गया, वरना आज के जो जनमत पार्टी है हो सकता है यही से 2-3 क्रांतिकारी जरूर जीत कर आज सदन में आपकी आवाज उठाते होते, मगर उनको भी षड्यंत्र पूर्वक पीछे धकेला गया। कहीं ये लोग भी नेता न बन जाए, हम अकेले नेता रहेंगे। इस नियत के साथ उन क्रांतिकारी नेताओं को भी साइड लगाया गया। उसी के उपज में आज आपके जिला से भी हजारों नेता जनमत पार्टी का साथ छोड़कर जो है राष्ट्रीय स्वराज पार्टी खुद गठन करने के लिए तैयार है। और आज उसका घोषणा इसी लुम्बिनी के धरती से, इसी पवित्र भूमि से, यही गौतम बुद्ध के जन्मदाता जन्मभूमि से हम लोग घोषणा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का। और आगे आने वाले दिन में कोई भी युवा किसी भी नेता का झोला नहीं उठाएगा, खुद आगे बढ़ेगा, खुद अगर लड़ेगा तो उसका नेतृत्व भी खुद करेगा। इसी नीति और नियत के साथ हम लोग बढ़े हैं। जिस तरीके से वर्षों से हम लोगों ने मधेशियों को एक किया है, युवाओं ने एक होकर इस राज्य को एक बार नहीं पिछले 15 साल के अंदर सैकड़ों बार घुटना टिकाया है, अगली बार भी घुटना टिकाने के लिए तैयार है। जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। परिवर्तन का एक खास प्रक्रिया से गुजरती है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का एक मुहूर्त होता है, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गया, अहंकार बाकी है। आज भी लोग हिंदू राष्ट्र के दुहाई देकर चुनाव जीतकर सत्ता पर चले जाते हैं। निरंकुश राज्य सत्ता समाप्त हो गया, वापसी का दुहाई देते रहते हैं। न वो वापसी होने वाला है, न कुछ होने वाला है। इसीलिए हम लोग को भी सचेत होना होगा। हमारे मधेश के अंदर आपस में ला देते हैं, भाई भाई को कुर्सी ले लेते हैं। और आज उसी देख लीजिए उन्हीं हिंदूवादी, उन्हीं राजावादी नेताओं का हालत देखिए कि कुर्सी के लिए वही गणतंत्रवादी नेता के पीछे फिर से सरकार में चले गए। ये काम तो कमल थापा ने किया था, जो कहता था हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो धर्मनिरपेक्षता के संविधान में खुद हस्ताक्षर करके आते हैं। कल भी स्पष्टीकरण मांगा है प्रचंड ने कि हम इसका स्पष्टीकरण लेंगे इन लोगों से। संहिता का विरोध करते हैं और वही संघ व्यवस्था में ये लोग जाकर सत्ता हासिल करते हैं। ये दोहरी चरित्र को पहचाना जाए, इससे आप और हमारा ही घाटा हो रहा है, हमारा ही भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्वराज पार्टी के साथ आप सभी अपना भविष्य देख सकते हैं। सभी लोग इस पार्टी के साथ आए और हम लोग आगे बढ़े। लोकतांत्रिक विधि पद्धति का विधान निर्वाचन आयोग काठमांडू में अनुमोदन के लिए निवेदन किया जाएगा। अनुमोदन के बाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद की भूमिका में राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का अपना आदर्श राजनीतिक भूमिका के अस्तित्व में आएगी। संकलित सभी के विचार को पार्टी के विधान में रखा जाएगा। हम पहले ही कहे हैं कि हम लोग विधान मसौदा क्रम में हमारा विधान है और उस विधान में हर एक वर्ग का राय मशुरा एक गांव एक पालिका से लिया जा रहा है, इसलिए कि उसमें हर एक वर्ग का, वो पिछड़ा हो, भगड़ा हो, वो दलित हो, मुस्लिम
मुस्लिम हो, वो जो है हिंदू हो या किसी भी वर्ग से हो, थारू हो, पहाड़ी हो, हर एक वर्ग को न्याय कैसे दिया जाएगा, उसके अंदर हमारे विधान में समाहित करते हुए विशाल विधान का मसौदा किया जा रहा है। उस सभी में आप सभी से राय मशुरा का भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर किसी को लगता है कि आपके विधान में यह चीज होना चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या यहाँ पर जो साथी रहेंगे उनके जरिए आप लोग सुझाव सलाह भी दे सकते हैं। पार्टी के विधान में रखा जाएगा। स्वाभाविक है, मधेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति मधेश के पक्षधर हैं। मधेश पर सबका प्रतिबद्धता जरूरी है, मधेश के प्रति उत्तरदायित्व भी जरूरी हो जाता है। पहुंचवाद ने मधेश के लोगों को बर्बाद कर दिया है। मधेश बिना के समाजवाद हो या उदारवाद नीति बेकार है। राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का कुछ भाव इस तरीके से भी है। हमारे जो अब तक हम लोगों ने बात को समेटा है, अपने मसौदा में जो ला रहे हैं उसमें है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा, जन उत्तरदायी सरकार बनेगी, भय रहित समाज का निर्माण होगा, आत्मनिर्णय सहित का संहिता होगा, समावेश का लोक लक्षित समाजवाद, कानूनी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक जवाबदेहिता, सर्व स्वीकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, हम लोग इन सारी व्यवस्थाओं को अपनी पार्टी के विधान में शामिल करेंगे। सभी किस्म के विभेद का अंत, भय रहित समाज का निर्माण, स्वच्छता, सुशासन के अधिकार सहित के संहिता हमारी भूमिका तय करेगी। की गई है राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का विधान 2079 का मसौदा में ये शामिल है और कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जिसको हम लोग गुनागत रूप में कुछ पॉइंट में रख दिए हैं। प्रभुत्ववाद के विरुद्ध हमारा संघर्ष होगा। हम लोग किसी भी प्रकार के प्रभुत्ववाद को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग सामाजिक स्वामित्व और न्याय जो समाज में होने वाले कुसंस्कृत दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार का विरोध लोकतांत्रिक विधि पद्धति से किया जाएगा। उग्र निरंकुशता का विरोध होगा। किसी भी प्रकार के उग्र निरंकुशता प्रवृत्ति का विरोध लोकतांत्रिक विचारधारा से किया जाएगा। पहचान और प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतंत्र विधि पद्धति के विचार पर सभी वर्ग, लिंग, समुदाय का प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। 5 नंबर में नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास, राजनीति में योगदान, समाज कल्याण, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में योगदान, महिला लगा के व्यक्तित्व को नेतृत्व में पहुंच हो, सभी का व्यक्तित्व विकास का अवसर दिया जाएगा। भय रहित समाज का निर्माण होगा। किसी भी कारण समाज में दबाए गए लोग को भय रहित समुन्नत स्तर पर आर्थिक राजनीतिक पहुंच का अवसर दिया जाएगा। इसी तरीके से निष्पक्ष एवं कुशल नेतृत्व संगठन में आंतरिक लोकतंत्र सहित सार्वजनिक जवाबदेहिता, निष्पक्ष विचार रखने का अवसर होगा। मधेश में गुमा हुआ भाईचारा, आदर, सद्भाव स्थापना किया जाएगा। आज भाई लड़ रहा है। आज हम और आप एक दूसरे के जात पात धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। उसी का फायदा उठाकर आपके मर्चवाड़ से भी कोई जीत जाता है। कभी कोई नेपालगंज से आज 3 सीट थी, तीनों सीट पहाड़ी समुदाय जीत गया। पूरा मधेसी जनता होते हुए भी हम आपस में फूटे हैं। इसलिए आज मधेश की सीट भी वो लोग जीत कर चले जाते हैं, आपस में लड़ा देते हैं। इस चीज को हम लोग गंभीरता से लिए हैं। मधेश की भूमि को कैसे रक्षा होगा? आज जमीन, मधेश की जमीन पर अप्रत्याशित रूप में बसई सराई के नाम पर लाखों लोगों को लाकर भूमि कब्जा किया जा रहा है। हमारे भविष्य का अस्तित्व ही खतरा में है। इसलिए राष्ट्रीय स्वराज का जन्म दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वराज के द्वारा हम लोग भूमि आंदोलन भी करेंगे, भूमि बचाओ आंदोलन करेंगे, वरना इस देश में आने वाले हमारे ही संतति, हमारे ही पीढ़ी अनागरिक के जैसे रहने पर बेबस हो जाएंगे, टेंटों में पहुंच जाएंगे। जैसे रोहिंग्या के मुसलमानों के बर्मेली के साथ में हुआ वही हालत कल के दिन में
हमारे साथ न हो, इसलिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का जन्म दिया गया है। हम लोग भूमि बचाओ आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की प्रतिबद्धताएं जो हैं उनको नेपाल की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई सभी प्रकार की प्रतिबद्धताएं पर अमल किया जाएगा और कराया जाएगा। सुरक्षा में चुनौती और बॉर्डर का समस्या, देश के संविधान एवं कानून को तो अनुकूल समय अनुकूल परिवर्तन संशोधन तथा आवश्यकता अनुसार जनादेश के मार्फत समाधान किया जाएगा। नेपाल राष्ट्र पक्षधर होकर की गई संधि समझौताएं पक्ष राष्ट्र नेपाल की तरफ से की गई सभी संधि समझौता पर अमल करते हुए स्वीकार कराया जाएगा, किया जाएगा। हमारा जो धर्मनिरपेक्षता व्यवहार में लागू किया जाएगा। लोकतांत्रिक लोकहित जवाबदेहिता उत्तरदायित्व का बोध किया जाएगा। जनमत संग्रह पर आधारित संवैधानिक अधिकार के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव जो राष्ट्र आस्था पर हो, उसके लिए अगर हम लोग आसानी से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, उसके ऊपर जनमत संग्रह कराया जाएगा। जैसे कि हमने मधेश एकीकरण की बात की है, अगर मधेश एकीकरण हम लोगों से सीधे तरीके से नहीं राज्य कर रहा है, तो हम लोग ये मांग करेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक के मधेश के ऊपर जनमत संग्रह हो कि ये प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी आवाज उठाएगी। सार्वभौम समानता के आधार पर न्याय होगा। देश के न्याय व्यवस्था, सामाजिक संरचना, नागरिकता, राज्य के सभी अंगों में समानता के आधार पर न्याय व्यवस्था हो। साझा सवालों पर समान धारणा, सभी किस्म के विभेद को अंत, आर्थिक अभाव से मधेश को ऊपर उठाना, नौकरी में सहज पहुंच हो, मधेश के मूल्य मान्यता एक आदर्श मधेश पर आधारित हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब आने वाले दिन में इस राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का संगठन गांव-गांव तक, जिले तक, हर एक वार्ड, हर एक पालिका, हर एक क्षेत्र में विस्तार किया जाए और ईमानदारी से कल के दिन में किसी भी नौजवान के साथ कोई ठगी न हो। इसके लिए हर युवा और नौजवान को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, नेतृत्व लेना पड़ेगा। और उस नेतृत्व के लिए मैं जैसे पिछले एक दशक से अधिक, लगभग 1.5 दशक हो गया, डॉक्टर राव जब से अमेरिका से आए और उससे पहले भी फोरम आंदोलन से ही मैं मधेश भारत के प्रति समर्पित होकर संघर्षशील रहा हूँ और अपने पूरे जीवन भी इस मधेसी के मुद्दे के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और ईमानदारी से लड़ूंगा। जब तक डॉक्टर राव अपने पद पर थे, उन हम लोगों को सभी को महसूस हो रहा था कि डॉक्टर राव सही है और मधेश को इनसे कुछ मिल जाएगा, तब तक उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, उनके पीछे चलने के लिए तैयार थे। मगर आज देख रहे हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। आज सिर्फ वो सत्ता के लिए, पैसा के लिए अपने ही सहकर्मियों को साइड लगाते हैं। कभी सतीला यादव जी को निकाल देते हैं, कभी कैलाश माधव जैसे क्रांतिकारी को भगा देते हैं, तो कभी पश्चिम से निकले जो है संजय मिश्रा जैसे नौजवान से लेकर हजारों ऐसे नौजवान जो बार बार जेल जाते रहे, बार बार मार खाते रहे, मगर वो कभी विचलित नहीं हुए। अपना पैर तोड़वा देता है, कोई अपना कान फड़वा दिया, आपके कहने पर हम लोग गुलाब का फूल लेकर पुलिस के बंदूक के सामने बैठे रहे, पुलिस लाठी चलाती रही और यहाँ के नौजवान, मधेश के नौजवान आपके बात पर विश्वास करके आपके आवाज पर नेपाल शासक से लड़ते रहे, तब हम लोग नहीं भागे। मगर आज आपका कथनी और करनी में फर्क हो गया। इसलिए हम लोगों ने ईमानदारी के साथ जो क्रांति किए थे, उस क्रांति को बचाने के लिए हमारा लड़ाई डॉक्टर राव के लिए नहीं था, उस पार्टी के लिए नहीं था, हमारा लड़ाई मधेश के लिए था। वो लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वराज पार्टी नामक एक संगठन का जन्म दिया गया है, क्योंकि आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, अपने नीति से विचलित हो गए हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों को मरवाना चाहते हैं।
पिछले 3 साल से लगातार आंतरिक रूप में आवाज उठा रहे हैं। वो कल लिखे हैं एक स्टेटस कि आप एक व्यापार करेंगे, पुराने व्यापार को छोड़ के जाएंगे, घाटा लग जाएगा, तो नए व्यापार करेंगे तो उसमें फायदा ही होगा, लिखा गया है। तो हम कहना चाहते हैं इस मीडिया के मार्फत, इस देश के मार्फत, अपने नेताओं के मार्फत कि आवाज डॉक्टर राव तक जाए कि व्यापार राजनीति में व्यापार आपने क्या होगा। हम लोग मधेश के लिए क्रांति कर रहे थे, व्यापार नहीं कर रहे थे। व्यापार आपको मुबारक हो, मधेश की क्रांति और भविष्य के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज से हर एक जिला से हर एक जिला से हर एक टोल से निकलेंगे। देख लेना, एक दिन क्रांति तुमसे नहीं, तुम इसी जनता से अगर माफी नहीं मांगना पड़े तुम्हें, तब कहना। आज आपका भाई डॉक्टर जयकांत राव जी चुनाव लड़ सकते हैं। कल जब क्रांति करना था तो एक विज्ञप्ति नहीं जारी करते थे, तब नजर नहीं आया, कल नौकरी नहीं छोड़ सकते थे, कल इनका रिश्तेदार कोई नहीं आया क्रांति के अंदर। मगर आज विदेश से बुला लेते अपने मित्रों को, जो इनको घर देता है, जो इनको गाड़ी गिफ्ट करता है, वैसे लोगों को ये पद देते हैं। क्रांति करने वाला जाए फाड़ में, यह नीति नहीं चलेगा। जो यहाँ पर लड़ेगा शासन वही करेगा। लड़ने वाले लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। मैं और आपके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आज भी जैसे जिस तरीके से उस दिन मधेसी दलों ने राष्ट्रीय स्वराज पार्टी के युवाओं के द्वारा जो दबाव बनाया गया है, उसी का देन है कि आज सारे पार्टी एकीकरण चलिए कर लेते हैं बोल रहे हैं। ये मुखिया जी पहले चुनाव से पहले इस एकीकरण का बात क्यों नहीं किए? आपके लालच में मधेश को घाटा हो गया। आप अगर चुनाव से पहले एकीकरण कर दिए होते तो हो सकता है बाकी से आज तीनों पहाड़ी समुदाय के लोग नहीं जीते, तीनों के तीनों से हो सकता है मधेश ही जीत जाता। रूपंदेही से हो सकता है सारी सीट मधेशवादी ही जीता। जब अपने कुर्सी पर संकट आया तो आप एकीकरण कर देते हैं। कल जब उपेंद्र यादव और राजेंद्र महतो मिले तो डॉक्टर राव ने लिखे थे कि 2 गंदी नाली का पानी मिल जाने से सफा पानी नहीं बन जाएगा, गंदगी नहीं सकेगी। तो आप क्यों उसी गंदी नाली में मिलना चाहते हैं डॉक्टर राव साहब? बताए क्या 2 गंदी नाली में तीसरा भी गंदी नाली बनने जा रहे हैं आप? और नहीं तो कल आपने जो गुनाह किया है, मधेशवादी दलों को जिस तरीके से आपने अपहेलित किया, हम सभी के मन में, हजारों युवाओं के मन में आपने नफरत भरा है। उस नफरत के लिए आपको माफी मांगना होगा। अगर यही भाईचारगी दिखाना था तो कल उनको रावण का संज्ञा क्यों दिया गया? इसलिए हमारी लड़ाई न तो उनके पक्ष में न उनके पक्ष में, हमारी लड़ाई मधेश के पक्ष में। और जिस दिन ये लोग ईमानदारी से मधेश के लिए अगर संघर्ष करने उतरेंगे तो हम लोग उससे भागेंगे नहीं, सरकार करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मधेश के हित में जो लड़ाई होगी उसमें पूर्ण रूप में राष्ट्रीय स्वराज पार्टी साथ देगी। आगे भी चल सकती है, पीछे भी चल सकती है, हमको कोई घमंड नहीं है। हम मधेशवादी लोग हैं, मधेश के प्रति चिंतन करने वाले लोग हैं। जितने बार डॉक्टर राव जेल गए होंगे उतने बार युद्धान भी जेल गया है। आप डिग्री कर लिए तो क्या कत्ल करवाएंगे मधेशियों का? आपका डिग्री हमारे कोई काम नहीं है। आपके जैसे बहुत डिग्री वाले होंगे, वो डिग्री जब मधेश के हित में होता तब हम जानते कि मधेश के लिए ठीक है। आपसे बेहतर तो 6 महीना पहले जो एक मीडिया कर्मी था उसने अपने टेक्निकल में पास हो गया। बरसों तक आप संघर्ष कराते रहे। इसीलिए मैं अपने संपूर्ण साथियों से कहना चाहूंगा, यहाँ पर भारतीय से लेकर परासीमा के हमारे नेतागण मौजूद हैं। आप ही इस पार्टी के भविष्य हैं और इस देश के भी भविष्य हैं। हम लोग सब लोग मिलकर, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे थे, कोई कहीं पर भी है, तो आप लोग सभी लोग जिस तरीके से हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, आप सभी लोग हम सबसे
सहकार करते हुए हम आप सबसे सहकार करना चाहते हैं कि हम लोग आगे मिलकर मधेश के भविष्य के प्रति ईमानदारी से चिंतन करें और जो भी डिस्कस करना है, जो भी आपके मुद्दा मिलान करने हैं, उन सारी चीजों को कानूनी रूप से जो मान्यता प्राप्त है कि इलीगल नहीं है, उसको मान्यता लाकर वैधानिक रूप देते हुए एकता के लिए भी आगे बढ़े और मधेश एकता के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मधेशी को अधिकार मिले तो पहाड़ी के साथ विभेद हो। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ी समुदाय को आज हर एक सेवा सुविधा मिल रहा है, उसी तरीके से हमारे भी बच्चों को, हमारे ही भाइयों को, हमारे इस मधेश के नागरिकों को सेवा सुविधा प्रदान हो। जिस तरीके से उनको नागरिकता का अधिकार है, आज भी यहाँ पर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लोग बैठे हैं, नागरिकता के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, इसके लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। एक अमेरिकन नागरिक आकर गृह मंत्री बन जाता है, वो जब चाहे अमेरिका का नागरिकता ले लेता है, जब चाहे जो है नेपाल का नागरिकता ले लेता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। मगर यहाँ पर हम अपने ही भूमि पर रहकर सैकड़ों बरस से रहे हैं, मगर आज तक हम लोग नागरिकता के लिए ही लड़ रहे हैं। इसलिए आप सभी ने जिस तरीके से आज तक हम सबका साथ दिया है, हम लोग को आगे इसी तरीके से कदम मिलाकर बढ़े और राष्ट्रीय स्वराज पार्टी नाम का संगठन आज इसी पवित्र भूमि से घोषणा किया जाता है। इस देश में विधि पद्धति के अनुसार दर्पा किया जाएगा निर्वाचन आयोग में और इस पार्टी का संगठन जितने भी जिला में विस्तार कर सकते हैं किया जाएगा। इसका संरचना पूरे देश में भी हो सकता है, मगर मुख्य रूप से अभी हम लोग मधेश बात पर आधारित की राजनीति करेंगे, यह चीज स्पष्ट करना चाहते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ साथ घोषणा कार्यक्रम में ही पहले ही दिन कुछ मीडिया कर्मी इस चीज को थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। एक समझौता हम लोगों ने एक संगठन के साथ किया पहले ही दिन, उसको मैं खुद सुनाना चाहता हूँ। आजादी 2079 साल माघ 11 गते का दिन राष्ट्रीय स्वराज पार्टी को पार्टी घोषणा स्थल चित्रगुप्त समिति को हल सभा भैयावा में केंद्रीय संयोजक श्री इरफान अवश्य को अध्यक्षता में हामी तफसील में उपस्थित रहे को पक्ष पार्टी को तरफ बैठा राष्ट्रीय एकता स्वधिता लोकतंत्र को विधि पद्धति आदर्श से स्वीकार करी लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता प्रतिबद्ध भई पार्टी को साझा राजनीतिक गतिविधि शांति सुशासन नेपाल को संविधान 2000 प्रतिनिष्ठा 72 प्रतिनिष्ठा का साथ प्रतिबद्धता करते मधेसी समुदाय को हित को संरक्षण संवर्धन करते राष्ट्रीय स्वराज पार्टी को विधान नीति नियम गाइडलाइन में सदैव समर्पित रहने गरी एक स्थिर सशक्त पार्टी को स्थापित रूप में एकीकरण करने निर्णय गर्दछौं। पार्टी पक्ष पार्टी को तरफ बैठा रोशन शाह 2071 को बैठक हुई सदस्य तराई मधेश जनता पार्टी टाइगर्स दुई पार्टी बीच राष्ट्रीय स्वराज पार्टी र तराई मधेश जनता पार्टी बीच एकीकरण भएको छ। त्यो एकीकरणको टोलीको तर्फबाट रोशन शाह सलीम भुनिया मोहम्मद हुसैन दर्जी श्रवण कुमार बड़ी सलीम अंसारी जी लगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएछ। पक्ष पार्टीको तर्फबाट म इरफान अहमद शेख केन्द्रीय संयोजक राष्ट्रिय स्वराज पार्टी चित्रगुप्त समिति सभा हल भैरवा आजको मितिबाट तराई
जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वराज पार्टी मिलिहाल चाहिँ विधि विधानलाई राष्ट्रिय स्वराज पार्टीको विधि विधान मानि तराई मधेस जनता पार्टी पूर्ण रूपमा सहमति भई एकीकरण भएको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद।